शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी में था। मनीष एक युवा पुरानी और रहस्यमय कहानियों का बड़ा शौकीन था। उसे अक्सर दूर दराजों के गाँव में जाकर वहाँ के लोक कथाओं की कहानियों को इकट्ठा करने का शौक था। इस बार उसका सफ़र एक छोटे से गांव सन्नाटा की ओर था। इस गांव के बारे में कई किस्से प्रचलित थे, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो कहानी जिसे कहा जाता था कि गांव पर एक श्राप है। रात में गांव के लोग बाहर नहीं निकलते थे और कहते थे कि अगर कोई रात को बाहर निकलता तो वह कभी वापस नहीं आता। मनीष इन कहानियों को सच्ची साबित करने के लिए गाँव में पहुँचा। गाँव में पहुँचने पर उसे वहाँ की अजीबोगरीब शांति ने हैरान कर दिया। वह जिस भी व्यक्ति से मिलता उसने मनीष को वहाँ रात को रुकने में मना किया, लेकिन मनीष ने सबकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ रुकने का फैसला किया। गांव के पास बनने एक पुराने हवेली में रहने की सलाह दी। हवेली जो एक खंडहर बन चुकी थी, कभी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का था, लेकिन वह हवेली वीरान और भयानक दिखती थी। मनीष ने सोचा कि यही मौका है जब वह उस हवेली में रहकर इस शापित गाँव के रहस्य को सुलझा सकता है। वह हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल और जाले लटके हुए थे और हवेली की दीवारों पर पुराने समय के चित्र थे, जिसमें कुछ अजीब और खौफनाक चित्र दिख रहे थे। लेकिन मनीष ने हिम्मत नहीं हारी और उसने हवेली के कमरे में अपना सामान रख दिया। रात होते ही हवेली में अजीब आवाजें सुनने को मिली। कभी ऐसा लगता कि कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। मनीष ने सोचा कि यह सब उसके मन का भ्रम है और वह अपने काम में लग गए। तभी अचानक कमरे की खिड़की खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। मनीष ने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। मनीष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बंद नहीं हो रही थी। वह आकृति और करीब आ रही थी और मनीष को उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और मनीष के सामने एक महिला के रूप में प्रकट हो गई। उस महिला का चेहरा सफ़ेद और बिल्कुल मृत जैसे था। उसकी आंखें गहरी काली और होंठ खून से सने हुए थे। वह महिला मनीष को घूरते हुए बोली, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मनीष ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? महिला हंसते हुए बोली, मैं इस हवेली की रानी थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मुझे भूखा मार दिया। लेकिन मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और जो भी यहाँ आता उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। मनीष ने समझा कि वह आत्मा उसी रानी की है जिसका जिक्र गांव के लोगों ने किया था। उसने सोचा कि इस आत्मा को मुक्त कराना होगा। वह अपने बैग से गीता की एक छोटी सी पुस्तक निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वह महिला भी क्रोध हो गई। हवेली के सभी दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगी और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। महिला ने चीखते हुए कहा, कोई भी मंत्र मुझे रोक नहीं सकता। तुम मेरी कैद से नहीं बच सकती। और वह तेजी से मनीष की ओर बढ़ी। मनीष ने अपनी पूरी ताकत से गीता का पाठ जारी रखा, लेकिन उस आत्मा का प्रकोप बढ़ ही गया। कमरे के सारे सामान हवा में उड़ने लगी और दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी। महिला ने मनीष का गला पकड़ लिया और उसकी आंखें काली हो गई। मनीष का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और वह महिला अचानक गायब हो गई। मनीष ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर वह पुराना पुजारी खड़ा था जिसने उसे हवेली में रहने का सलाह दी थी। पुजारी ने अपने हाथ में एक दीपक पकड़ा हुआ था जिससे वह रोशनी आ रही थी। पुजारी ने मनीष को उठाया और कहा, तुम्हें इस आत्मा से बचाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे सिर्फ भगवान के नाम से ही शांत किया जा सकता है। मनीष ने पुजारी को धन्यवाद किया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुका था। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। पुजारी ने उसे जल्दी से गांव के मंदिर में ले जाकर पूजा अर्चना की। कई घंटों बाद मनीष को होश आया। उसने देखा कि वह मंदिर सुरक्षित है, लेकिन उसकी आवाज़ पूरी तरह से चली गई थी। उसकी आंखों में वह भयानक दृश्य अभी भी बसा हुआ था। गांव के लोग उसे देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि जो भी हवेली में गया था वह कभी वापस नहीं आया था। लेकिन मनीष की हालत को देखकर समझ गए कि वह आत्मा अभी भी गांव में मौजूद है। पुजारी ने मनीष को बताया कि वह गांव की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ही बड़ी पूजा करनी होगी। मनीष ने गांव से वापस जाने का फैसला किया। वह अभी भी डर के साए में था, लेकिन उसने उस शापित गांव की कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसकी कहानी पढ़कर कोई और साहसी व्यक्ति आत्मा को मुक्ति कराने की कोशिश करेगा। कुछ दिन बाद मनीष ने यहाँ की घटना के बारे में अपने डायरी में लिखा, लेकिन उसके बाद कभी भी किसी ने मनीष को नहीं देखा और न ही उसकी डायरी को। लोग कहते हैं कि आत्मा अब भी उस शापित हवेली में भटक रही है और जो भी वहाँ जाता उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।